उधर आम आदमी पार्टी जनहित के मुद्दों पर लगातार बीजेपी की घेराबंदी कर रही है और इसी कड़ी में आपके वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर के साथ खास बातचीत की। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देश में लोकसभा के चुनाव का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा मौजूद है। अनुराग ढांडा की मौजूदगी में आज सोहेल सडोरा ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और सोहेल सडोरा ने कई मुद्दों पर जो आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। अनुराग ढांडा मेरे साथ है। ढांडा साहब, चुनाव प्रचार चल रहा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ रहा है। बाकी सीटों पर जो वो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, हालांकि अभी गुरुग्राम में उनका उम्मीदवार आना बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को जन समर्थन जो मिल रहा है, आज भी काफी युवाओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है। किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, आज कम से कम 40 अलग अलग पदाधिकारियों ने, जिसमें बीएसपी के पदाधिकारी भी थे, जिसमें आईएनएलडी के पदाधिकारी भी थे और सामाजिक संगठनों में काम करने वाले ऐसे युवा थे जो ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और सिद्धांतों के लिए काम करते हैं, जो बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं। ये सारे लोगों ने इकट्ठे होकर 40 संगठनों के लोगों ने अलग अलग इकट्ठे होकर इन्होंने फैसला किया कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा से ही संविधान बचाया जा सकता है, बाबा साहब के सपने को पूरा किया जा सकता है, और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पूरे नॉर्थ हरियाणा के अंदर, जिसमें अंबाला लोकसभा भी है, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा भी है, पूरे नॉर्थ हरियाणा के अंदर हमको जबरदस्त फायदा इनके साथ आने से होगा और ऐसे युवा साथियों की ताकत के साथ ही, उनकी हिम्मत के साथ ही आम आदमी पार्टी दिन ब दिन बहुत तेजी से हरियाणा के अंदर विस्तार कर रही है। इस चुनाव में आप वहां पर प्रचार जो कर रहे हैं, वो भी मुद्दों के साथ ही मैदान में आप प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल, मुद्दों के साथ हम चुनाव मैदान में हैं और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इस बार देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, तो चुनाव होंगे, तो जनता का काम हो पाएगा, वरना जनता का राज उनके हाथ से चला जाएगा। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि पूरे हरियाणा के युवा बेरोजगारी के दलदल में धंसे हुए हैं। 25 लाख युवा बेरोजगार हैं। अगर ये 25 लाख युवा भी तय कर लेना कि इस बार उखाड़ फेंकना है भारतीय जनता पार्टी को, तो दुनिया की कोई ताकत, इनकी कोई भी चालबाजी काम नहीं आ सकती। ये सत्ता से इनको जाना पड़ेगा। ये हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हम कोर में लेके चल रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो भी बहुत अहम है कुरुक्षेत्र के अंदर। जिसको प्रधानमंत्री कोयला चोर कहते थे, उसी को कोहिनूर बना के अपना कैंडिडेट बना के ले आए। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप दिन को दिन कहो तो दिन कहें, रात कहो तो रात कहें। ऐसा तो नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोले उसको मान लें। तो लोग उस पर सवाल कर रहे हैं। दूसरा, 10 साल से वो कैंडिडेट थे नहीं यहाँ पे। तीसरा, वहां पे एक ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो वोट काटने के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत। तो लोग उसको भी समझ रहे हैं कि इस बार वो तो कह रहे हैं कि असली किसानों का या तमाम लोगों का असली जो है वो नेता मैं ही हूं, और क्योंकि किसान जब आंदोलन चल रहा था तो मैंने इस्तीफा दिया। बाकी जो नेता हैं जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी है, चाहे वो सुशील गुप्ता की बात करें या नवीन जिंदल की बात करें, वो ये कहते हैं कि ये तो फोटो खिंचवाने के लिए गेहूं के खेत में जाते हैं या पल्लेदारी करते हैं। तो ये उनके इस तरीके के बयान आ रहे हैं सर। वो तो फोटो खिंचाने के लिए भी नहीं कर सकते इनमें से कोई भी काम। आज तक फोटो भी नहीं खिंचाई किसानों के साथ जाके। वो अपने आप को किसी और लेवल पे समझते हैं। मैं आपको फर्क बताता हूं। वो जिस परिवार से आते हैं उनके बच्चे विदेशों में ऐशो आराम करने के लिए जाते हैं। हम जिन परिवारों से आते हैं, हमारे बच्चे आधा किल्ला, पौना किल्ला जो भी उनके पास है उसको बेच के जमीन को मजबूरी में विदेश में नौकरी करने के लिए जाते हैं। देश में मोदी जी प्रचार कर रहे हैं और 400 पार के लक्ष्य की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि हरियाणा से 10 की 10 सीटों से इस बार उखाड़ फेंकेंगे, युवा एकजुट होकर अगर ये तय कर लेंगे, लेकिन वो तो 400 पार के लक्ष्य पे काम कर रहे हैं सर। देखिए, 400 पार हो गई पुरानी बात, वो तो शुरू में बोले थे। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो हाल फिलहाल की, जैसे एक राउंड की वोटिंग हुई तो झटका लगा, दूसरे राउंड की वोटिंग हुई तो फ्लैट हो गए। तो अब ना तो वो 400 पार बोलते हैं अपनी किसी रैली में नहीं बोल रहे। आप नोट करके देख लीजिएगा। अब मैं तो जनता से भी कहूंगा कि सुने मोदी जी को ध्यान से कि 400 पार अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। दूसरा, वो बीजेपी बोलना भूल गए हैं। अब वो एनडीए की बात करते हैं जब भी करते हैं। तीसरा, वो पहले तो सोचते ही नहीं थे कि इंडिया की सरकार बन सकती है। आजकल उनको ये चिंता सता रही है। अपनी स्पीच में ये बोलते हैं कि इंडिया की सरकार आ गई तो हर साल प्रधानमंत्री बदलेगा। मतलब ये तो मान रहे हैं कि सरकार आ रही, प्रधानमंत्री बनने का ब्योंत हो गया इंडिया गठबंधन का। हमारे साथ अनुराग ढांडा थे, जो आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। उनके साथ तमाम वो लोग थे जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। अनुराग ढांडा का यही कहना है कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में 10 की 10 सीट जीतेगा, चूंकि मुद्दों के ऊपर राजनीति जो है वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रहा है और तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।